हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। इसको भी थ्योरम 1.3 की तरह ही सॉल्व करना है। इसमें हम अंडर रूट 5 को जो है पहले हम कंट्री एज्यूम करेंगे कि अंडर रूट 5 इरेशनल नहीं रैशनल है। सोल्यूशन, लेट अस एज्यूम टू द कंट्री that under root 5 is rational. चलो हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 जो है ये इरेशनल नहीं रैशनल है। अगर ये अंडर रूट 5 रैशनल है तो अंडर रूट 5 जो है ना ये फिर ए अपॉन क्यू फॉर्म में होगा। हम यहाँ पे इसको ए अपॉन बी फॉर्म में लेंगे, जिस तरह थ्योरम 1.3 में हमने लिया था ए अपॉन बी, यानी रैशनल फॉर्म लिया इसको। विच इम्प्लाइज दैट ये जो ए और बी है ना ये दो को प्राइम्स हैं। ए एंड बी आर को प्राइम्स। ये बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह थ्योरम 1.3 सॉल्व की थी हमने। अंडर रूट 5 रैशनल है तो ये ए अपॉन बी के इक्वल होगी, यानी रैशनल फॉर्म में पी अपॉन क्यू के इक्वल होते हैं रैशनल नंबर्स। यहाँ हम पी अपॉन क्यू की जगह ए अपॉन बी लिखते हैं क्योंकि ये हमें को प्राइम्स लेने हैं, ये ए और बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अंडर रूट 5 इंटू बी हो गया अंडर रूट 5 बी, बीच में इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं वो 1 है, 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू ए हो गया ए। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको भी स्क्वायरिंग और इसको भी स्क्वायरिंग। ये अंडर रूट 5 बी, अंडर रूट 5 बी इसको भी स्क्वायर इज इक्वल टू इस ए को भी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट ये जो होल स्क्वायर है इस अंडर रूट 5 को भी है और बी को भी है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा 5, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे 5 बी स्क्वायर इक्वल आ गया ए स्क्वायर को, मतलब ये जो 5 है इससे फिर ये 5 जो है ये ए स्क्वायर का फैक्टर होगा। अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है मतलब 5 से फिर ए स्क्वायर को डिवाइड होगा। यहाँ पे लिखेंगे अब 5 डिवाइड से स्क्वायर। अगर 5 से ए स्क्वायर को डिवाइड होगा तो थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग फिर 5 से ए को भी डिवाइड होगा, 5 डिवाइड्स ए। अगर 5 से डिवाइड होगा ए स्क्वायर को तो 5 से डिवाइड होगा फिर ए को भी। फर्स्ट नाम देंगे इसको। अब हम लेट करेंगे जो ए है इसको हम लेट करेंगे 5c। थ्योरम 1.3 में हमने ए को लेट किया था 2c क्योंकि वहाँ इस 5 की जगह 2 था। यहाँ पे हमें लेट करना है, यहाँ 5 है, यहाँ हमें लेट करना है ए को इक्वल 5c के। ये जो c है ये कोई इंटीजर है, c इज एन इंटीजर। इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर हो गया 5c का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये दोनों को स्क्वायर है, 5 स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5, 5 5 और 25, c स्क्वायर हो गया c स्क्वायर ही, विच इम्प्लाइज दैट इस ए स्क्वायर की जगह हम 5b स्क्वायर लिखेंगे, ये 5b स्क्वायर क्योंकि 5b स्क्वायर जो है ना ये ए स्क्वायर के इक्वल है। हम ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, इस ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ से 25c स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ये जो b स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 5 है इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 5। कैंसलिंग करेंगे 5 1 5, 5 5 25, विच इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल आ गया, यहाँ रह गया 5 और c स्क्वायर, 5 इंटू c स्क्वायर हो गया 5c स्क्वायर,
5c²। b² इक्वल आ गया 5c² को, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 5c² इक्वल आ गया b² को। अगर 5c² इक्वल है b² को, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है ये b² का एक फैक्टर है, और अगर 5 b² का फैक्टर है मतलब ये हुआ कि 5 से फिर b² को डिवाइड होगा, 5 डिवाइड्स b²। अगर 5 से b² को डिवाइड होगा तो थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग से फिर 5 से फिर b को भी डिवाइड होगा, 5 डिवाइड्स b। 5 से डिवाइड होगा b² को तो 5 से डिवाइड होगा b को भी। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में हमें आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है कि 5 डिवाइड्स a², 5 से a² को डिवाइड होता है, मतलब 5 डिवाइड्स a, 5 से a को डिवाइड होता है मतलब 5 a का फैक्टर है। सेकंड में आ गया 5 डिवाइड्स b, मतलब 5 b का फैक्टर है, 5 a का भी फैक्टर है, 5 b का भी फैक्टर है, मतलब 5 a और b का कॉमन फैक्टर है। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ए एंड बी, 5 ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है, बट ए एंड बी आर को-प्राइम्स, बट ए एंड बी आर को-प्राइम्स। ए और बी जो है ना ये को-प्राइम्स है। को-प्राइम्स मतलब जिनका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है। ए और बी अगर को-प्राइम्स है मतलब इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1, मगर यहाँ पे हमें 5 भी ए और बी का कॉमन फैक्टर आ रहा है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। को-प्राइम्स का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। यहाँ तो 5 भी ए और बी का कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है। और ये कंट्राडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, फिर यानी हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। दिस कंट्राडिक्शन शोज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। This contradiction shows our assumption is wrong. इस कंट्राडिक्शन से हमें पता चलता है कि हमारा एजम्पशन जो था, जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था, वो एजम्पशन रॉन्ग है। एज्यूम किया था हमने कि √5 जो है ना ये रैशनल है। अगर ये गलत है तो सही ये होगा कि √5 रैशनल नहीं इरैशनल होगा फिर। देयरफॉर √5 इज इरैशनल। ये हमें प्रूव करना था कि √5 इज इरैशनल।